हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1, 2, 3 को बिल्कुल कंप्लीट किया है। तो जिसका भी कंप्लीट नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है, सारी वीडियो डली हुई है। तो आप उससे अपना चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को कवर कर सकते हैं। और 4 चैप्टर में भी 4 अध्याय में भी अपन ने 4.1 और 4.2 को कंप्लीट किया था। आज हम उसी के आगे देख रहे थे 4.3। 4.3 में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के इससे पहले की वीडियो देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनेगा तभी आपसे ये आगे का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इससे पहले की वीडियो देखना है। ठीक है, और आपका जो भी चैप्टर छूटा हुआ है आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आज हमें उसी के आगे 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो क्या आपके पास लंबाई और चौड़ाई है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास क्षेत्रफल बस दिया गया है। तो क्या आप केवल क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई, मतलब अगर जब तक आप कुछ नहीं मानेंगे तब तक तो नहीं निकाल पाएंगे, अगर कुछ मान लेंगे तो निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है। ठीक है, माना बगिया माना बगिया की चौड़ाई। हमने चौड़ाई को कुछ मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। आप भी मान लो। ठीक है, जब बगिया की जो चौड़ाई है वो x है तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर आप लिखेंगे। अब देखना है, इधर थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ें। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अगर आपने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई चौड़ाई से क्या होगी, दोगुनी होगी। यानी आप इसका दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब आपको इधर लिखना है प्रश्नानुसार, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा करें। अब इसके बाद हमें दिया है बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 है। ठीक है, अब 800 अगर बगिया का क्षेत्रफल है तो हम जानते हैं कि आयताकार अगर बगिया है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 800। क्या आपके पास लंबाई है, बिल्कुल है। कितनी है, 2x है। चौड़ाई है x है, बराबर 800। अब देखना, ये 2 का तो 2 रहेगा, x और x का गुणा होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 800। अब ये 2 जो है वो भैया काहे में, गुणा में है, तो 2 को उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 800 बटे में क्या आ जाएगा, 200, 2 आ जाएगा। तो 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8 यानी 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। जब इस साइड देखो दोनों पक्ष हैं LHS और RHS। जब LHS में अगर किसी भी नंबर या किसी अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर कोई स्क्वायर लगा है तो आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड जाकर के वो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, शेषनांक बैठ जाएंगे। ठीक, तो x बराबर, अब आप बताइए कि ये 400 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। तो 400 के अगर आप चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं, या आपको याद है कि ये किसका स्क्वायर होता है, या फिर आप फैक्टर निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर होता है ये। तो आप इधर सीधा x का मान रख देंगे प्लस माइनस 20 मीटर। आई बात समझ, आपको यहां से x का मान मिल गया। अब देखो ये प्लस माइनस क्यों लगाना है, अगर आप रूट से बाहर किसी भी संख्या को निकालते हैं तो वो अपने साथ दोनों चिन्ह साथ में लेकर चलता है, प्लस भी और माइनस भी।
ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको इधर एक लाइन लिखनी है कि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसलिए अब हमने बगिया की चौड़ाई को ही x माना था ना, तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, बगिया की चौड़ाई होगी। इसलिए बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 20 मीटर हो जाएगी। जब चौड़ाई अगर 20 मीटर हो जाएगी तो लंबाई क्या होगी, दुगनी। दुगनी यानी 20 का दोगुना कर दो भैया, क्या आ जाएगा 40 मीटर। तो आपके पास चौड़ाई है, आपके पास लंबाई है। जब लंबाई है और चौड़ाई है तो बगिया बनाना संभव है। तो आप इधर लिख सकते हैं अतः बगिया बगिया बनाना संभव है। बस आपसे क्वेश्चन ने यही पूछा था कि बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो जब आपके पास लंबाई है और चौड़ाई है तो बगिया बनाना भी संभव है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। आप इधर ध्यान दो, क्या आपके पास दो में से किसी भी मित्र की आयु पता है, नहीं पता। केवल हमें इतना बताया गया है कि दोनों मित्रों की आयु को अगर हम जोड़ दें तो 20 वर्ष हो जाएगा टोटल। ठीक, तो आपको मान लेना है, माना पहले मित्र की आयु, ये जो अपन मान रहे हैं कैसी आयु है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, प्रेजेंट जो भी अपन मानते हो वर्तमान ही होती। तो मान लो x वर्ष का है भैया। दूसरे मित्र की आयु, अब देखो इधर थोड़ा समझना। ठीक, अगर दो मित्र हैं दोनों की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, अगर आपको पता हो कि भैया एक मित्र 8 वर्ष का है तो क्या आप बता सकते हैं दूसरा कितने का होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। 20 में से 8 घटाओगे तुरंत बता दोगे कि भैया 12 वर्ष का है, बता दोगे या नहीं। जब एक का पता होगा और दूसरे का आपको पूछेगा तो आप 20 में से 8 घटा करके तुरंत बता देंगे कि 12 वर्ष का होगा। इसी प्रकार अगर आपने माना है कि ये x वर्ष का है तो दूसरा कितने वर्ष का होगा, तो क्या करोगे, फिर वही करोगे, 20 में से x को घटाओगे तो जो मिलेगा वो दूसरे मित्र की आयु होगी। समझे। तो हमें यहाँ पे हमने पहले को तो क्या मान लिया, पहले को अपन ने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरे मित्र की आयु 20 में से x घटा दो। ठीक, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी। तो आपने दोनों का निकाल लिया। अब दोनों का निकालने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आज का तो हमें पता है कि आज वो x वर्ष का है तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष का है। अब 4 साल पहले का निकालो, तो 4 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है आपको। तो आप लिखेंगे पहले मित्र की आयु, अब देखो इधर पहले मित्र की आयु वर्तमान में कितनी है, x वर्ष है,
तो 4 साल पहले, जैसे मान लो आज अगर कोई 10 साल का है, वो आपसे कहे कि 4 साल पहले वो कितने वर्ष का होगा, तो 10 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। उसी प्रकार अगर वो आज x वर्ष का है तो x में से हमें 4 क्या कर देना है, कम कर देना है, तो 4 साल पहले की आयु पता चल जाएगी। ठीक, उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो देखो अगर ये अभी 20 माइनस एक्स वर्ष का है, 20 माइनस एक्स वर्ष का है, तो 4 साल पहले यानी 4 और कम कर दो, 4 वर्ष और कम कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 20 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 16 माइनस एक्स और ये वर्ष। ठीक, तो 16 माइनस एक्स वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इस पे ध्यान दें। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, यानी देखो आज 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की जो आयु है वो x माइनस 4 है और दूसरे मित्र की 16 माइनस एक्स है, और आपसे कह रहा है कि दोनों का गुणनफल बराबर कितना है, 48। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस 4 हो जाएगा और ये 16 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 16 के साथ करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। इसी x का गुणा आप x के साथ करेंगे तो x और x, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 4 का गुणा आप 16 के साथ करें तो 16 चौको 64, ठीक है, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर इसी 4 का गुणा आप x के साथ करें तो ये माइनस का ये माइनस का, दोनों बढ़िया दोस्ती करेंगे, 4 का x के साथ तो 4x और बराबर का 48। ठीक, क्लियर। अब इधर देखो ये एक्स स्क्वायर, तो इसको आगे लिख लो, घात वाले को पहले लिखा जाता है ना, पावर में है भैया, और 16 और ये 4, तो 16 और 4 20x हो जाएगा, माइनस का 64, इन्हें और भाई साहब को उठा लाओ, माइनस का हो जाएगा 48 और बराबर 0। ठीक, अब थोड़ा और इसे आप सॉल्व करें तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये देखो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 8 और 4 12 की 2 हाथ से लगी, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये माइनस बस आगे लगा है तो कोशिश करो कि इसको हटा लें। तो इधर देखो थोड़ा, माइनस से सभी पदों में क्या कर दें, गुणा कर दो चाहे भाग दे दो, सभी पदों में गुणा करने पर, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और जो माइनस जो प्लस का है वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में 0। ठीक है, अब आपको देखना है, अब ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, तो आपको क्या करना है, देखो हमें इसका पहले तो मान निकालना है, मान निकालने के बाद बताना है कि स्थिति संभव है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारे पास द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है वैसे ही बिल्कुल आपको इधर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप पहले क्या करते थे, एबीसी का मान निकालते थे, विभक्त कर का फॉर्मूला लगाते थे, फिर उसमें 3 कंडीशन होती थी कि अगर हमारा मान 0 है तो उसके 2 बराबर मूल होंगे, अगर हमारा मान 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होता था, अगर हमारा मान प्लस में है तो उसका कोई एक वास्तविक मूल होगा, है ना। तो यहां से आपको a बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है 1 होगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, और c हमारा होता है ये अचरपद, तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक, यहां से आपको क्या मिल गया, एबीसी का मान मिल गया। अब हमारे पास एक विभक्त कर का फॉर्मूला होता है,
विभक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको भाई साहब रट लो बिल्कुल। अगर आपको ये चैप्टर सीखना है, चैप्टर लगाना है, तो आपको ये फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप बी स्क्वायर, अब ये मान जो हमें निकाले हैं इकाई के लिए, इसमें रखने के लिए, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान 112 है। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो 20 का स्क्वायर 400, अब 4 का इधर गुणा कर दो तो ये 4 दूनी 8 यानी 448 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 448 में से जब आप 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक, अब जब हमारा मान, ये जो डी का मान है ये क्या है, माइनस में है, मतलब 0 से छोटा है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, अगर डी का मान 0 से छोटा है तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो क्या होगा भैया, अब जब मूल ही नहीं है तो क्या होगा, ये स्थिति बनाना संभव है, बिल्कुल नहीं है, बना ही नहीं पाएंगे, उसकी आयु ही नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इधर लिख दीजिए, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो आपसे केवल यही पूछा ना कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है, तो जब कोई मूल नहीं निकल पाएंगे तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आप इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा इसका लास्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसको और देखना है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। फिर आपसे पूछा है कि अगर ये आपके पास परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो क्या आप एक पार्क को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखो, अगर हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे तो पार्क बना पाएंगे, और लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल पाए तो पार्क नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना पार्क की चौड़ाई, अगर हमने मान लिया कि पार्क की चौड़ाई x मीटर है, अब देखो लंबाई निकालना अभी हमारे पास संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास परिमाप दिया गया है। तो जब आपको परिमाप दिया जाए तो आप एक चीज को मान लें और दूसरी चीज को उसी से निकाल लें। तो ये हमारे पास दिया गया है, तो हमें क्या दिया है, पार्क का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई पार्क आयताकार है तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। अब क्या आपके पास लंबाई है, नहीं है, निकालना है। 2 को पहले उस साइड भगाओ तो ये लंबाई ज्यों की त्यों रहेगी। चौड़ाई अभी अभी आपने देखो इधर मानी, क्या मानी है, तो x मानी है, बराबर 80। अब ये 2 जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इधर देखो पूरे में गुणा में है, तो अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो लंबाई प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 40। अब इसको और भगाओ तो लंबाई बराबर 40 और x उठा करके उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी, और यहां आपने चौड़ाई को x मान रखा है। अब आपसे क्वेश्चन जैसा कहे, अब हमारे पास प्रश्न में क्षेत्रफल और दिया गया है, तो आप चाहें तो इधर लिख ले, प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अब भैया पार्क, अब जगह अगर पार्क हमारा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल तो आप अच्छे से जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 400 दिया है। आपके पास लंबाई है, बिल्कुल है, कितनी है, तो 40 माइनस x है,
क्या आपके पास चौड़ाई है x है बराबर 400। अब आप क्या करें, दोनों गुणा में है तो गुणा करवाएं, x का 40 के साथ 40x, x का x के साथ, अब देखो ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर का 400। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप लाइन से लिखें क्रम से, तो माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 400, वो सॉरी 40x 40 है, और देखो इधर इस 400 को और बराबर किस साइड उठा के लाना है, तो ये माइनस का हो जाएगा 400 बराबर का 0। ठीक, अब इसको ये आगे माइनस लगा है तो इससे थोड़ी समस्या होगी, तो इसको हटाएं, तो माइनस से सभी पदों में गुणा कर दो, भाग दे दो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, माइनस हमारा हट जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो प्लस में है वो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे आप तुलना करेंगे तो abc के मान निकाल करके विभक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर गुणनखंड बन रहा है तो गुणनखंड से निकालिए, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम गुणनखंड में, इसके आगे कुछ नहीं है, एक का और लास्ट वाले का 400, यानी ये इसका आप गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 एकम 400। अब इधर थोड़ा ध्यान दें, प्लस करने पर इसके हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस इसका इसके जो फैक्टर होंगे उनको प्लस करने पर माइनस का क्या चाहिए, हमें 40x चाहिए। तो इसको अगर आप, हमें तो पता है कि 20 और 20 का अगर गुणा करें तो 400 होता है। ठीक, जोड़ने पर अगर आप भैया 20 प्लस 20 कर दें तो कितना होगा, 40 नहीं होगा, तो आप बिल्कुल इधर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, और हमें काय का, यात्री गणों इधर हमें काय का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो आपको क्या है, देखो इधर अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे, अगर दोनों प्लस के ले रहे तो इधर पे काय का आएगा, प्लस का आएगा। यदि आप ये माइनस का 20 और माइनस का 20 ले लें तो माइनस का आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो आप इधर पे कैसे लेंगे, आप इधर पर दोनों माइनस के लेंगे, माइनस का 20x और माइनस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक, अब देखो हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने इसकी जगह पे इनको लिखा है। ठीक है, इसकी जगह पे माइनस का 20x और माइनस का 20x, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 40x ही आ जाएगा। तो आप अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि हमें इन दोनों के दो के जोड़ा बना लेने, क्योंकि हम इधर से कुछ कॉमन ले पाए और इधर से कुछ ले पाए तो हमें क्या मिल जाए, x का मान मिल जाए। तो इधर से हमें तो x दिख रहा है, x अगर एक कॉमन ले लोगे तो एक अंदर बच जाएगा, क्योंकि 2 है इधर, x के ऊपर स्क्वायर है ना, माइनस x इधर से बाहर चला गया, क्या बचा, 20 बचा। अब ये माइनस लगा दूं, इधर x है इधर x नहीं है तो नहीं छुड़ा पाएंगे, लेकिन इधर 20 है और 20 के पहाड़े में 400, यानी 20 का गुणा 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो आप 20 तो छुड़ा सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर भी क्या होगा, माइनस होगा। 20 का 20 के साथ गुणा करो तो 400 होता है, अभी किया भी है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे तो दिखने तो कोई समस्या नहीं, x माइनस 20 और एक बार बाहर वाले को, नहीं तो इसको बुरा लगेगा, तो x माइनस 20 और बराबर में 0। अब देखो इधर हमने दोनों ये नहीं लिए हैं, एक बार हमने इसको लिया है और एक बार बाहर वाले को, नहीं तो ये बुरा मान जाता है ना। अब यहाँ पे हमें दोनों के मान, तो x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 20 बराबर 0। अब दोनों माइनस में हैं तो दोनों के मान जो है वो प्लस में आ जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 20 या x बराबर क्या हो जाएगा 20।
ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। अब इधर आप थोड़ा ध्यान दें, हमने पार्क की चौड़ाई को क्या माना था, x माना था। तो आप इधर बढ़िया लिखिए, अतः पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और लंबाई को हमने क्या माना था, तो लंबाई को हमने 40 माइनस x माना था। थोड़ा गौर करें इधर, ठीक है। तो अगर आप 40 में से 20 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 20 मीटर। तो क्या अब आप बताइए, जब हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्या आप ऐसे एक पार्क को नहीं बना सकते? आप ना बना पाओ, लेकिन हम तो बना लेंगे। तो आप इधर लिख लो, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। तो इसको आप बढ़िया नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी अपन इसके बाद अगला चैप्टर देखना है अपन को, तो अगला चैप्टर अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप इसको चाहें तो आप विभक्तर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है सिर्फ पहले वाले सवाल में। और जब भैया आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीख जाएंगे तो इन्हें तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 4.3 आज हो गया कंप्लीट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।